नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी मुमगई। उत्तराखंड में कांग्रेस ने समझौते के चक्कर में समस्या को निमंत्रण दे दिया है। वजह है धार्मिक तुष्टीकरण का वो गंभीर इल्जाम जिसे भाजपा आधार बनाकर कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। दरअसल इन दिनों प्रदेश की सियासत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा गर्मा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में हर ओर से कांग्रेस और उसके दिग्गजों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इस मामले की जड़ें किससे और कब जुड़ी, पहले ये जान लीजिए और फिर ये समझिए कि किन आरोप प्रत्यारोपों के तीर भाजपा कांग्रेस की कमान से एक दूसरे के विरोध में इस विवाद के तहत छूट रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा ये पूरा मामला दरअसल एक वादे से शुरू हुआ और एक बयान ने इसे बवाल में तब्दील कर दिया। बयान था कांग्रेस नेता अकील अहमद का और वादा था पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। आपको बता दें, अकील अहमद सहसपुर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें न चुनते हुए आयेंद्र शर्मा को इस सीट से उम्मीदवार बनाया। अकील अहमद इससे नाराज हो गए और बगावत का रास्ता अपनाने का फैसला लिया। लेकिन इससे पहले कि उनके तेवर पार्टी को कोई नया झटका दे दे, हरदा ने उन्हें मना लिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसे खुद अकील अहमद ने स्वीकारा। अकील अहमद ने बयान देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी से जिन मुद्दों पर समझौता हुआ है उनमें मैंने कहा है कि प्रदेश में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर सके और शिक्षित हो सके। इन सभी मसलों पर प्रभारी से बात हुई है, हरीश रावत जी से बात हुई। उन्होंने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो सारे काम होंगे। कांग्रेस नेता का बस ये कहना भर था कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर प्रदेश में धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा डाला। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा अकील अहमद का ये बयान सामने आते ही भाजपा ने अपने सोशल मीडिया पेज को टूल बनाकर मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने फेसबुक पर अकील अहमद का वीडियो जारी कर कहा कि जो देवप्रयाग में संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं बनाने देते वो लोग अब उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस पर हमेशा से अल्पसंख्यकों को लुभाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के 4 धाम 4 काम को निशाने पर रखते हुए कहा, देश की आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। इनकी पिछली सरकार में भी तुष्टीकरण देखा गया। जब किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी, इन्होंने जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी दी। अब ये चुनाव में 4 धाम की बात कर रहे हैं। देवभूमि में इनका 4 धाम का मतलब यही है कि उत्तराखंड में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा वोटों की राजनीति की है। इन्हें कभी प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं की। आज भी वो वोटों के लिए सौदा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की देशभक्त और राम भक्त जनता इनकी चालों को अच्छी तरह समझती है। यानी सीएम धामी ने न केवल मुद्दे को लपक लिया बल्कि अपने एक ही बयान में विपक्ष पर कई प्रहार कर डाले। उधर कांग्रेस भी बढ़ते विवाद की गंभीरता आंकते हुए सतत मोड पर आ गई। प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल रहे हरीश रावत ने एक बार फिर कमान संभाली और भाजपा को तीखे लहजे में जवाब देते दिखे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भड़के विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अकील अहमद के बयान को भाजपा के लोग सोची समझी साजिश के तहत तूल दे रहे हैं। जब हमने संस्कृति यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ कह दिया तो इसे तूल बनाया जा रहा है। हालांकि सीएम धामी ने अगर रावत को निशाने पर लिया तो अहमद भी हरदा के बचाव में उतरे। अहमद ने सवालों की सुई हरीश रावत से मोड़कर मोहन प्रकाश की ओर घुमा दी। पूरे मामले में अहमद ने बयान दिया कि उत्तराखंड में मुसलमान अगर 18% हैं तो यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकती। मैंने हरीश रावत नहीं बल्कि मोहन प्रकाश से बात की थी। इस पर मोहन प्रकाश तो नहीं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश महासचिव मथुरा दत्त जोशी सफाई देते जरूर दिखे। जोशी ने अभी मांग पर किसी तरह का फैसला लिए जाने की बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा, इस तरह की मांग आई है जिस पर कांग्रेस ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए इसे बेवजह मुद्दा बना रही है। अब वजह कितनी सही और कितनी गलत है इसकी पैरवी तो दोनों ही दल अपने आप कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि आरोपों से सबसे अधिक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की इमेज को टारगेट क्यों किया जा रहा है। जानकारों की माने तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुद्दे के तार कहीं ना कहीं हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से जुड़े हुए हैं। वोटों की जंग में हरदा की बेटी को पहले ही मात देने के लिए धार्मिक तुष्टीकरण के इस पूरे विवाद को खड़ा किया है। दरअसल हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी हैं, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। माना जा रहा है
कि कांग्रेस को इस मामले में उस सियासत के लिए घेरा जा रहा है जो वो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए कर रही है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन निराधार नहीं है। राजनीति में इस तरह की रणनीतियां अक्सर अपनाई जाती हैं। तो अब अगर इसमें सच्चाई है तो कांग्रेस के खेमे को बचाव का जरिया जल्द खोजना होगा। अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो प्रदेश की जनता कम से कम देवभूमि में धर्म की राजनीति करने के लिए दो पार्टियों को शायद ही माफ करे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।